अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर मैं हूं अबू बकर बहरिया टाउन कराची से। आज हम बात करेंगे प्राइवेट प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें डोमिनियन बिज़नेस सेंटर और अबुल कासम आते हैं। आज हम इनकी लोकेशन को और बहरिया टाउन में इनके बनने वाले और डिलीवर करने वाले जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करेंगे डोमिनियन बिज़नेस सेंटर। डोमिनियन बिज़नेस सेंटर जो कि 2017 के अंदर बहरिया टाउन कराची के अंदर स्टार्ट हो गया था, जिसका पहला प्रोजेक्ट डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 1 के नाम पे था। इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो ये मेन जो जना एवेन्यू है उसके ऊपर और कायद विलास की बिल्कुल बैक साइड पे है। और सेकंड जो है डोमिनियन शॉपिंग मॉल है, डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 3 है, डोमिनियन ट्विन टावर है और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। सेम इसी तरह से अबुल कासम भी काम कर रहा है। अबुल कासम बिज़नेस सेंटर 1 है, अब्दुल समाद प्रोजेक्ट है, अबुल कासम शॉपिंग मॉल है। इनकी अगर लोकेशन को और इनकी अगर हम बात करें कि ये किस तरह से प्रोजेक्ट को डिलीवर कर रहे हैं और किस तरह से इनके अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो इसमें बेसिकली वो वाले हमारे कस्टमर जिनकी पैराडाइज़ और स्पोर्ट्स सिटी की फ़ाइल्स थी जो कि डिस्प्यूट एरिया में आ गई थी, बहुत सारे लोगों ने उनके अंदर आके फ़ायदा लिया है। और ये वाला जो बिल्डर है ये बहरिया टाउन के अंदर अपना जो प्रोजेक्ट दे रहा है उसके ऊपर काम भी कर रहे हैं और उसको हैंड ओवर भी कर रहे हैं। डोमिनियन बिज़नेस सेंटर आज से 2 साल पहले उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था, जो कि आज टोटली वो बिल्डिंग जो है ग्राउंड प्लस 11 की वो रेंट आउट है। उसके बाद डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 2 है जो कि मेन जना एवेन्यू पे आ रहा है। वो भी टोटली बिल्डिंग कंप्लीट है, वो भी सारी रेडी हो चुकी है, वो भी सारी हैंड ओवर कर दी गई है। और उन कस्टमर्स ने जिनकी फ़ाइल्स माइनस पे थी, सेल नहीं हो रही थी, उसका कोई रिटर्न नहीं था, उन लोगों ने इन प्रोजेक्ट्स के अंदर अपनी फ़ाइल्स को मर्ज करके उनके अंदर अपनी मर्जिंग लेके ऑफिसेज या कमर्शियल शॉप्स लेके उस पर फ़ायदा लिया है। इसमें जो सबसे बड़ी एक चीज़ है जिसको हम डिस्कस करेंगे और फ्यूचर में आने वाली ये चीज़ें हमें फेस भी करना पड़ेंगी। जिस तरह कराची के अंदर 1 बेड स्टूडियो का एक ट्रेंड है और 2 बेड अपार्टमेंट्स का ट्रेंड है, सेम यही वाली चीज़ें जो है वो बहरिया टाउन के अंदर दी जा रही हैं। अगर हम अपार्टमेंट्स की बात करें तो बहरिया टाउन ने अपार्टमेंट्स जो दिए थे वो आज सारे हैंड ओवर हैं, लेकिन उनकी अगर प्राइसेस को बात करें तो वो सारी की सारी प्राइसेस मतलब एक अच्छी खासी प्राइस बढ़ चुकी है उनकी, जो कि 1 शॉट पे देनी पड़ती हैं। अगर बात करें तो ये जो अपार्टमेंट हैं उसके अंदर 1 बेड भी दे रहे हैं, 2 बेड अपार्टमेंट भी दे रहे हैं, 4 बेड अपार्टमेंट भी दे रहे हैं और ये 3 साल की इंस्टॉलमेंट के ऊपर आ रहे हैं। उसकी डाउन पेमेंट के बाद हमारी 3 साल की इंस्टॉलमेंट बनेगी। 3 साल की इंस्टॉलमेंट के अंदर हम लोगों ने जो है वो अपार्टमेंट जो है बाय कर सकते हैं, जो कि 1 शॉट पेमेंट पे नहीं कर सकते। उनके लिए ये वाले प्रोजेक्ट्स जो है वो अपने अपार्टमेंट बना रहे हैं और अपना जो है इनको हैंड ओवर भी कर रहे हैं। ये वाला जो बिल्डर है इसका ये है कि हम कोई भी चीज़ ख़रीदने जाते हैं या लेने जाते हैं उसका रियलिटी पे होना, ग्राउंड पे होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह स्पोर्ट्स सिटी या पैराडाइज़ है उसमें बहुत सारी फ़ाइल्स जो हैं वो उठाई गई हैं, ली गई हैं, शुरू में बुकिंग पे ली गई हैं, लेकिन आज वो रियलिटी पे नहीं है। तो उन कस्टमर्स को इनवाइट करना बहुत ज़रूरी है जो कि पहले इस चीज़ की वजह से परेशान है कि उनके जो फ़ाइल्स हैं वो सारी मतलब पेमेंटें कंप्लीट हो चुकी हैं, लेकिन आज प्लॉट जो है उनका ग्राउंड रियलिटी पे नहीं है। तो अभी भी अगर आप बाइंग करते हैं या मर्जिंग करते हैं, आपको 10 तरह के नए प्रोजेक्ट मिलेंगे, 10 तरह के नए ऑप्शंस मिलेंगे जो कि थीम पार्क कमर्शियल पे भी बन रहे हैं, मिडवे कमर्शियल में भी बन रहे हैं और ओवरऑल बहरिया टाउन के अंदर जो है वो बिल्डर्स आ रहे हैं और अपना ये कमर्शियल स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन उस बिल्डर का, उस कमर्शियल का ऑथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। पहले एक बंदा मतलब एक चीज़ की वजह से परेशान है, सेकंड अगर आप ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन को वेरीफाई करना, उस बिल्डर के बारे में वेरीफाई करना, उस कमर्शियल के बारे में वेरीफाई करना वो आप लोगों का राइट है। क्योंकि पहले की तरह अगर दोबारा फिर वो चीज़ें आ जाए तो वो जो है वो ज़्यादा लॉस में लेके जाती हैं। हम बात कर रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर डोमिनियन बिज़नेस सेंटर की। डोमिनियन बिज़नेस सेंटर ने अपने 3 प्रोजेक्ट जो है वो हैंड ओवर कर दिए हैं, 2 प्रोजेक्ट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, 3 प्रोजेक्ट जो हैं वो उनके बुकिंग सारी कंप्लीट हो चुकी है और उनकी जो है वो डिगिंग अभी स्टार्ट होने वाली है। विद इन मंथ उनकी जो है वो डिगिंग स्टार्ट हो जाती है और जो वो अपना बुकिंग के दौरान, सेल करने के दौरान एक टाइम पीरियड देते हैं उसकी डिगिंग का, उसको हैंड ओवर करने का, और वो उस टाइम से 6 माह पहले या कुछ टाइम पहले उस अपने प्रोजेक्ट को जो है वो हैंड ओवर कर देते हैं। अगर इनकी हम ट्विन टावर की बात करें तो ट्विन टावर में नीचे जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे सारी शॉप्स हैं, सारा मॉल बना हुआ है। ग्राउंड प्लस 30 का ये प्रोजेक्ट है।
उसके बाद ऊपर 2 बेड अपार्टमेंट है, 3 बेड अपार्टमेंट है, 4 बेड अपार्टमेंट है। सेकंड इनका जो है डोमिनियन फूड स्ट्रीट में ग्राउंड फ्लोर पे जितना भी है वो सारा फूड स्ट्रीट है, वो मॉल की टाइप है, शॉप्स हैं। उसके बाद सेकंड फ्लोर से लेकर ऊपर जितने फ्लोर हैं वो सारे 1 बेड और 2 बेड के अपार्टमेंट हैं। उसके बाद हम बात करेंगे डोमिनियन शॉपिंग मॉल। डोमिनियन शॉपिंग मॉल में ये वो वाले प्रोजेक्ट हैं जो बहरिया टाउन के अंदर फ्यूचर में आने वाली हमारी जो ज़रूरियात हैं, जिनकी हमें ज़रूरत है, जिसके लिए हमें सिटी जाना पड़ेगा, वही वाली चीज़ें हमें आने वाले फ्यूचर में 2 से 3 साल के बाद बहरिया टाउन के अंदर प्रोवाइड होंगी। जिसमें शॉपिंग मॉल है, उसके अंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड फ्लोर पे मॉल है, शॉप्स हैं। उसके बाद ऊपर जो है वो सारे अपार्टमेंट्स हैं। सेम इसी तरह अबुल कासम है। अबुल कासम का जो शॉपिंग मॉल है वो बिल्कुल जैसे इम्तियाज़ सुपर मार्ट है जो बहरिया टाउन के अंदर बनने जा रहा है, जिसकी ओपनिंग होने वाली है, बिल्कुल उसके फ्रंट पे, उसके फेस पे जो है वो अबुल कासम का जो है वो शॉपिंग मॉल आ रहा है। अगर इनकी लोकेशन को देखा जाए तो ये मेन गेट से इनका जो टोटल डिस्टेंस है इनके प्रोजेक्ट्स का, कोई 100 मीटर के डिस्टेंस पे है, कोई 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। मतलब इन्होंने मेन जिना एवेन्यू को कवर किया है, मेन गेट को कवर किया है। बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें शुरू वाले एरिया में चीज़ लेनी चाहिए या मिलनी चाहिए, तो इन्होंने टोटल जितना फ्रंट वाला एरिया है उस सारे एरिया को कवर किया है। और बहुत सारे इन्वेस्टर जो कि बहरिया टाउन के अंदर पहले इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या कर चुके हैं और अभी भी वो करना चाहते हैं, तो अब उनका टाइम है कमर्शियल का। अब बहरिया टाउन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का जो टाइम आ रहा है वो कमर्शियल के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया जा रहा है, जिसके ऊपर बहरिया भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहा है बिल्डर्स को भी, कि मेन जना एवेन्यू जो कि मेन गेट से लेकर थीम पार्क है, यहाँ इस सारे जना को पैक करना है कमर्शियल के साथ, जो कि अगले 2 साल के अंदर आपको ये पूरे का पूरा जना एवेन्यू जो है वो कमर्शियल की सूरत में, बिल्डिंग्स की सूरत में पैक मिलेगा और ये कमर्शियल सारे का सारा बन जाएगा। बहरिया टाउन के अंदर डेवलपमेंट का स्टेटस है, डेवलपमेंट होने वाली जो चल रही है वो एक बहुत अच्छे तरीके के साथ, एक अच्छे फ्लो के साथ जो है वो हो रही है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को बनाया जा रहा है, उसे कंप्लीट किया जा रहा है और फ्यूचर में वो सारी चीज़ें बहरिया टाउन के अंदर जो है वो इंशाल्लाह शॉपिंग मॉल्स की सूरत है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, इन सारी चीज़ों की सूरत में वो बहरिया टाउन के अंदर प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर हम मतलब उन चीज़ों की बात करते हैं, हम अपनी फाइल्स की मर्जिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आते हैं कि हमें प्लॉट टू प्लॉट एडजस्टमेंट दी जाए, हमें कोई ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि हम अपने प्लॉट या अपनी डिस्प्यूट एरिया की जो फाइल है उसको किसी प्लॉट के अंदर मर्ज करें, तो उस पर अगर देखा जाए तो वो ज़्यादा लॉस उठाने वाली बात है। और ऐसा बहरिया की तरफ से कोई भी रिलायबल ऑप्शन नहीं है कि आप प्लॉट टू प्लॉट चीज़ की जो है वो आप मर्जिंग करें या आपको ऐसा कोई ऑप्शन मिले। अगर मर्जिंग की सूरत में, मर्जिंग इज़ बहुत एक ईजी वे है, अगर इसको समझा जाए या आगे जो आप चीज़ ले रहे हैं, आप आगे जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो आगे आप शॉप या ऑफिस या किसी भी चीज़ में आप उसे मर्ज करें, उसका अथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। तो यही 2 बिल्डर हैं जिनको आज आपसे डिस्कस करना था, इस चीज़ को वाज़िया बताना था कि बहरिया टाउन के अंदर बहुत सारे प्राइवेट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, बहुत सारे बिल्डर आ रहे हैं, लेकिन उन बिल्डर्स का अथेंटिक होना, उस प्रोजेक्ट्स का अथेंटिक होना बहुत ज़रूरी है। उस चीज़ को वेरीफाई करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बिल्डर जो है ये जो प्रोजेक्ट अपना दे रहा है ये हैंड ओवर करेगा, कितने टाइम में करेगा और किस टाइम में करेगा। इन चीज़ों को पहले वेरीफाई करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो यही 2 प्रोजेक्ट हैं, यही 2 बिल्डर हैं जो मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए हैं, पूरी एक डिटेल के साथ डिस्कस किए हैं, और इनके जो बनने वाले प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया है कि वो किस लोकेशन पे बन रहे हैं और किस किस कैटेगरी में वो बन रहे हैं। वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं कि ये अथेंटिक बिल्डर हैं, इनके साथ हम काम कर सकते हैं क्योंकि इनका पहले ही ग्राउंड रियलिटी पे प्रोजेक्ट बने हुए हैं और वो हैंड ओवर हैं। और आप आके अगर विज़िट करें तो आपको बहुत सारे रियल स्टेट ऑफिसेज हैं या उसके बाद और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इन बिल्डिंग्स के अंदर जो है वो रेंट की सूरत पे या अपने ऑफिस की सूरत में रह रही है। अभी आपकी फ़ाइल जो है वो माइनस में जा रही है और आगे जो आप चीज़ लेंगे वो आपकी फ़ाइल 100% उसके अंदर मर्जिंग होगी। 100% मर्जिंग के बाद जो है आपको साथ जो भी डाउन पेमेंट की सूरत बनेगी, जितनी भी आपकी डाउन पेमेंट है या फ्यूचर 2 साल की, 2.5 साल की जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनेगी, उन इंस्टॉलमेंट्स के साथ आपका एक पेमेंट शेड्यूल बन जाता है। और ये नहीं है कि आपने अगर आज एक चीज़ के अंदर, शॉप के अंदर या अपार्टमेंट के अंदर अपनी डिस्प्यूट एरिया की फ़ाइल मर्ज कर ली है तो आप चाहेंगे कि आपकी 6 माह बाद वो फ़ाइल सेल हो जाए, जितने पैसे आपने भरे हैं वो आपको उसका रिटर्न मिल जाए, साल बाद मिल जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
अगर आपने पहले वेट की है, 2.5 साल वेट की है, 3 साल वेट की है, तो इसके अंदर मर्जिंग का मतलब ये है कि मर्जिंग करने के बाद आपको मजीद 3 साल का वेट करना पड़ेगा। ये किसी भी तरह का नहीं है या बातों में लाने वाली ये चीज़ नहीं है कि आज आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें, आप इसके अंदर मर्जिंग ले लें और हम 6 माह बाद या साल बाद जो है आपकी चीज़ के ऊपर जो भी एक अमाउंट बनती है, ऑन बनता है, उसके साथ बेच के आपको दे देंगे। नहीं, जब तक वो बिल्डिंग रेडी नहीं हो जाती, कंप्लीट नहीं हो जाती, ग्रे स्ट्रक्चर की सूरत में नहीं आ सकती, तो उसके अंदर किसी भी तरह का रिटर्न नहीं है। मज़ीद मालूमात के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। हमारा पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।